हेलो फ्रेंड्स, चलो सुनते हैं एक और कहानी। ये कहानी है एक प्यारे से पपी पॉपी की। एक बार की बात है, पॉपी खेलते खेलते एक म्यूजियम में चला गया। ये कोई ऑर्डिनरी म्यूजियम नहीं था, बल्कि ये एक मिरर म्यूजियम था। मतलब एक ऐसा म्यूजियम जिसके चारों तरफ बस शीशे ही शीशे हो। पॉपी जैसे ही अंदर गया, वो अचंभित हो गया। उसके आसपास हजारों पॉपी थे। हर जगह से वो बस अपने आप को ही देख पा रहा था। बेचारा समझ नहीं पाया कि ये उसके रिफ्लेक्शंस है। उसने वही किया जो सब करते। वो दूसरों को दिखाना चाहता था कि वो बहुत ताकतवर है, इसलिए वो जोर जोर से भौंकने लगा। पर ये क्या, बाकी के पपीज भी और जोर जोर से भौंकने लगे। वो घबरा गया। वो बुरी तरीके से डर गया। उसकी कंफ्यूजन अब उसे पैनिक करने लगी। वो गुस्से में अपने रिफ्लेक्शंस को घूरता और बदले में सारी रिफ्लेक्शंस उसको घूरती। वो भौंकता और सारे पपीज उसके साथ भौंकते। पॉपी, जो खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग समझता, अब धीरे धीरे अपनी ताकत को डाउट करने लगा। वो उन कुत्तों से लड़ने को दौड़ा, पर उसे क्या पता था वो अपनी ही रिफ्लेक्शन से लड़ रहा था। वो कभी अपने आप को इधर तो कभी उधर पटकता। वो इस जंग को, जो साहस और डर की थी, हार चुका था। सोचने वाली बात है, पर क्यों? वहाँ तो उसके अलावा और कोई नहीं था। क्या उसका सेल्फ डाउट इस हार का जिम्मेदार था? अगली सुबह जब वॉचमैन अंदर आए, उसने हर जगह कांच के टुकड़े बिखरे हुए पाए और एक बेजान से कुत्ते को जमीन पर पाया। ये कहानी एक कड़वा सच हमें सिखाती है। कई बार हम जिंदगी की जंग हार जाते हैं। हमारे दुश्मनों के लिए नहीं, बल्कि हमारी ही बनाई दीवारें हमको और हमारे कॉन्फिडेंस को खत्म कर देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि हमें अपनी लाइफ को एक अलग नजर से देखना चाहिए। चाहे आपकी लाइफ इस वक्त कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, आप हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स को याद करिए। क्या हम अपने ही बनाए हुए दीवारों में बंद हैं? अपनी ही बनाए हुए काल्पनिक दुश्मनों से लड़ रहे हैं? एक बार अपने आप को शीशे में देखो। क्या दिखता है तुमको? डर, गुस्सा, फेलियर, सेल्फ मोटिवेशन? सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। शीशे में खुद को देखकर अपने आप को मोटिवेशन, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, या मैं बेस्ट हूँ, कोई और मोटिवेट करे ना करे, अपने आप को मोटिवेट करते रहना चाहिए। एम्पैथी लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पर सबसे ज़्यादा खुद के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने सेल्फ डाउट के बादलों को बस तुम ही खुद हटा सकते हो। वो कहते हैं ना, भगवान भी उनका साथ देते हैं जो खुद का साथ देते हैं। वो इसीलिए कहते हैं मेरे दोस्तों, हमारी लाइफ कौन लिखता है? हम खुद। एक डिसीजन सही नहीं था तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। उस गलत डिसीजन को हम अपनी लाइफ खराब नहीं करने देंगे। गलती सबसे होती है, पर उस गलती को सुधारना बहुत इम्पोर्टेंट है। आई एम इनफ, इस इंग्लिश सेंटेंस में बहुत वजन है मेरे दोस्तों। ये दुनिया एक शीशे जैसा है। खुद को हर एक इंसान में देखो, मोटिवेट करो खुद को। हर एक वर्ड से, हर एक चीज़ से जो दिन में होता है, उससे एनकरेजमेंट लो। लोगों के सवाल भरी आंखों को प्यार भरी नज़रों में बदलो। अपनी प्यार भरी नज़रों में बदलो। दूसरों की नेगेटिविटी जो तुमको डीमोटिवेट करती है, अपने खुद के सेल्फ लव से पॉजिटिविटी में बदल दो। आज से प्रॉमिस करते हैं, हम एक अलग तरीके से खुद को देखेंगे। जब सेल्फ डाउट का बादल छा जाए, हम अपनी सारी अब तक के अचीवमेंट्स याद करेंगे। याद रहे दोस्तों, फेलियर लाइफ का एक हिस्सा है। हमें उस फेलियर से आगे आना है। याद है ना, मैराथन में हमेशा जीतना ज़रूरी नहीं होता, पर हिम्मत ना हारते हुए मैराथन कंप्लीट करना ज़रूरी है। हाँ, मैं कर सकता हूँ, मुझसे बेटर कोई नहीं है, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। बोला क्या आपने आज? ये सारी लाइन्स अपने आप को समझाया क्या आपने खुद को कि आप हैं बेस्ट?